मोदी जी ने तो बोला था ना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हमें उनका मकान नहीं चाहिए, मेरी जहाँ झुग्गी है हमें वहीं रहने दिया जाए। मैं भी सोचती मैं भी अपने बेटा को नरेंद्र मोदी जैसा बनाऊं, लेकिन कैसे बनाऊं, इतना झूठ बोलते हैं। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आज तुम जीते नहीं एमसीडी से, तुम हार गए तो तुमने ये नोटिस दे दिया था, इनको निकाल के फेंक दो यहाँ से। हम बिल्डोजर के नीचे आ जाएंगे पूरी जनता, लेकिन हम घर खाली नहीं करेंगे, और अभी तक हमने घर खाली नहीं किया है। नोटिस भेज दिए ऐसे जो 15 दिन में खाली कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास 24 साल की बेटी है मेरे, वो कहाँ जाएंगे? कैसे क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए तमाम बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? मेरे ब्रेन ट्यूमर है, मैंने इलाज नहीं करी, घर में लगा दिए सारे पैसे, जमीन खरीदी और ज्यादा सारा पैसे मैंने घर में लगा दी। मैं कहाँ जाऊंगी? मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी पढ़ेगी नहीं बचेगी नहीं तो कहाँ जाएंगे बेटी? जी बोलते थे जहाँ झुग्गी वही मकान, तो जब झुग्गी रहेगी नहीं तो मकान कहाँ से आएगा हमारा? मेरे पेपर आने वाले हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि और नोटिस आ गया है घर तोड़ने के लिए, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि मोदी जी हमारा घर मत तोड़िए, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे। मेरा नाम है अंजला, हमारा घर नहीं तोड़ो। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमर न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं तुगलकाबाद में, जहां पर आप देख सकते हैं कि हाल ही में हाई कोर्ट की तरफ से यहां पर जो मकान बनाए गए हैं उन्हें तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। तुगलकाबाद किला जो है उसके आसपास की जो जमीन है, कहा गया है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है और जिनको तोड़ने का, जिनके घरों को तोड़ने का अब आदेश कर दिया गया है। और इसी महीने के अंत में इस जमीन को खाली करने का आदेश जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। तो अब हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरे मामले को। नमस्कार, आपका नाम? सुमन है मेरा नाम। ये जो हाई कोर्ट से अब आदेश दे दिए गए हैं कि इस जगह को खाली करने का और फिर बुलडोजर यहाँ पर चल जाएगा, क्या है पूरा मामला? हमें 11 जनवरी को दिया गया था नोटिस, बोले 15 दिन में इसको खाली कर दो जगह को, अगर नहीं खाली किया जाएगा तो जो आपके मतलब जो बिल्डोजर का खर्चा होगा वो भी आप ही से लिया जाएगा। तो मैम हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि हम ना फ्री में नहीं रह रहे हैं, ये जमीन हमने खरीदी हुई है। अगर जब मानो ये अनऑथराइज है तो पुलिस वाले, किले वाले, उन्हीं से हमने खरीदी है जमीन, और हमने 1 आध रुपया नहीं गज के हिसाब से खरीदी है। कब से रह रहे हैं आप? हम लोगों को तो 15-16 साल हो गए मैम यहाँ रहते रहते। अब कह दे अचानक से कोई आके बोल देगा कि आप घर खाली कर दो, तो बताओ ऐसे घर खाली करके हम लोग चले जाएंगे? हम तो कब्जा नहीं किया है ना, हमने खरीदी है ये जमीन। पुलिस वालों को, किले वालों को छोड़ा गया है ना यहाँ पे, कि किले वालों को इसलिए छोड़ा गया कि जमीन में कोई बसे ना, लेकिन उन्होंने हमसे गज पे 7,000-8,000 रुपए गज हमसे लेके पैसा, और पुलिस वालों ने भी अलग से लिया है, उन्होंने हमें यहाँ बसाया। कह रहे हमारी जिम्मेदारी है, ये जगह हमारी है किले की, आप लोग यहाँ बसो, आपको कहीं नहीं भगाया जाएगा। तो बताओ, जो पुलिस के प्रवक्ता इतना गलत काम कर सकते हैं? हम तो अनपढ़ हूँ, मैं अंगूठा टेकूं, मैं जानती नहीं कुछ भी, और मुझे पता भी नहीं है। तो बताओ, जब प्रवक्ता पुलिस के, जो सरकार के इतना गलत काम कर सकते हैं, हम तो आम आदमी, मेरा छोटा बच्चा है, कहाँ लेके जाऊँ बताओ? तो आपके पास पेपर्स होंगे, रजिस्ट्री होंगी, कहाँ है वो सब आपने दिखाई? मैम हमारे पास रजिस्ट्री वाला कोई पेपर नहीं है। उन्होंने बोला, जब वो पैसे लेते थे हमसे साइन करवा के ले जाते थे, ठीक है, ऐसे ही मतलब ये कॉपी में उन्होंने साइन करवाया था। बाकी मेरे पास देखो, मेरे बच्चों का आधार कार्ड, मेरा वोटर ID, हमारे पास सब कुछ यहाँ का है। देखो सब, मेरे हस्बैंड का भी है, ये मेरा है, ये मेरे बच्चों का आधार कार्ड है, सब यहीं का है। बिजली का बिल भी हमारा है, हमारी बिजली का देखो, बिजली का मीटर हमारे लगे हैं, बिजली का बिल भी है हमारे पास, सब कुछ है। और हमारे बच्चे कहीं बाहर विदेश में पढ़ने नहीं जाते, इसी तुगलकाबाद में 12वीं तक स्कूल है, एक 5वीं तक गर्ल्स स्कूल है, एक 5वीं तक बॉयज स्कूल है, एक 12वीं तक बच्चों का स्कूल है। तो एक बात बोला, बच्चे यहीं पे तो एक इतनी बड़ी डिस्पेंसरी है कि उसमें यहाँ पे ना डिलीवरी भी होती है। मैं लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं, जो अब जीते हैं, उन्होंने आपका सपोर्ट किया किस तरह से? हम तो उनसे बहुत आशा लगा के बैठे मैम। जो हमारे यहाँ के जो सांसद हैं रमेश बिदूड़ी, हमें उनसे बहुत आशा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव बाबू है। क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को देखते कहना हुए? ये चाहेंगे कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोगों ने मेहनत मजदूरी करके दिन रात और शरीर को खटा करके पैसा कमाया और यहाँ ईमानदारी से खरीदा है। 1 इंच जमीन हमने फ्री में नहीं ली, हमने बेकायदा पैसा कमा के, पसीना बहा के पैसा
यहाँ बैठे हैं और बच्चों से छोटे छोटे बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, ताकि हमारी हर नेताओं से निवेदन है कि हमारी गरीबी को महसूस करें और हमारे मकानों को सुरक्षित छोड़ें। क्या करते हैं आप? हम हेल्परी का काम करते हैं, एक्सपोर्ट में 8 घंटे 16 घंटे ड्यूटी करने जाते हैं। इस उम्र हमारी 40-45 साल उम्र हो गई है, हमारी शेष उम्र बची नहीं कि हम कुछ कर सकें, कमा सकें, खिला सकें। अगर जो हमारा घर छत उजड़ जाएगी तो हमारा जिंदगी का सहारा खत्म हो जाएगा और हमारे बच्चे बेचारे बेमजबूर बेसहारा हो जाएंगे। अब सियाने सियाने बच्चे हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर जो हमारे बच्चों की छत सर से उठ जाएगी तो ये बेचारे कहाँ सहारा लेंगे, कहाँ जाएंगे? जब इन रोड पे इतने लोग दरिंदे घूम रहे हैं, जब हम घर में सेफ नहीं है तो हम रोड में सेफ कैसे रहेंगे? हम इनको ईमानदारी से वोट देते हैं, चुनते हैं कि हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारे देश का भविष्य बनाएंगे, मगर ये हमारे तो जिंदगी का खिलवाड़ कर दिए हैं। हम लोग लेकिन ये गरीब आदमी क्या हैं। क्या मामला है? क्या किले के अंदर ये आ रही है किले के जमीन पीछे आपका? है मैम, ये किले के अंदर नहीं है, किला अलग है, किले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जो किले के पीछे हम लोग जो रह रहे हैं, देखो डीडीए ने हमारी पर्ची बनाई है कि आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, आपको नहीं भगाया जाएगा। पीएम उदय का भी मेरे पास कार्ड है, यहाँ पे सबके पास है ये वाला कार्ड। मैम सबके सारे डॉक्यूमेंट मैम एक बात बताओ, जो हमारे बच्चे हैं, बेटी है हमारी, हम इन्हें रोड पे लेके कहाँ जाएंगे बताओ? वो झूठ बोल रहे हैं कि हमने मोदी जी ने तो बोला था ना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हमें उनका मकान नहीं चाहिए, मेरी जहाँ झुग्गी है हमें वहीं रहने दिया जाए। ये बेटी हमारी, मेरी लड़की 14 साल की है, 9वीं क्लास में पढ़ती है। अब वो बच्चा पढ़ नहीं पा रही है, रोती रहती है हमेशा, मम्मी हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? मैं झाड़ू पोछा करती हूँ मैम, मोदी जी ने बोला था ना कि मेरी मम्मी ने झाड़ू पोछा बर्तन करके घरों में काम करके मुझे इस लायक बनाया। मैं भी सोचती मैं भी अपने बेटा को नरेंद्र मोदी जैसा बनाऊं, लेकिन कैसे बनाऊं? इतना झूठ बोलते हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आज तुम जीते नहीं, एमसीडी से तुम हार गए तो तुमने ये नोटिस दे दिया था, इनको निकाल के फेंक दो यहाँ से। जनता ने इस लायक बनाया उनको। आम आदमी पार्टी से भी आप लोगों की उम्मीद, क्योंकि दिल्ली में उन्हीं की सरकार है, तो आप लोगों ने कुछ नोटिस उनको दिया, कुछ जानकारी है उनको? हाँ, हमने उनको दिखाया कि हमारे पास नोटिस मिला है और सभी झुग्गियां तोड़ने के लिए बोला गया है, लेकिन उन्होंने बोला कि आपकी झुग्गियां नहीं टूटेंगी। ये देखिए, ये 97 का हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है। अगर 96 माने 26-27 साल हो गए हमें, तो 27 साल से क्या गवर्नमेंट सो रही थी? 9 स्कूल हैं इसके अंदर, गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, एक जानवरों का हॉस्पिटल है और 11 आंगनबाड़ियां हैं, कई आशाएं काम करती हैं। 4000 से ज्यादा लेडीज प्रेग्नेंट है जो डिलीवरी की हालत में आज ही हो या कल हो। अगर ऐसा होता है तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? ये जो बच्चे हैं, अभी एग्जाम चालू हो गए सबके, अभी ये बच्चों के एग्जाम्स, हम उनमें ध्यान दें या सोचे कि हमारा घर टूटा हम क्या करेंगे? तो ना तो ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा देश? तो अभी जैसे इन्होंने बताया कि अपडेट है कि 3 महीने तक आपको टाइम दिया गया है, क्या करने वाले हैं? मैम उसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। क्या है कि कहते हैं कि पुराने पहले कहीं गांव में केस चल रहा था उसका कि 3 महीने की डेट मिली है अप्रैल की, लेकिन हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है कि रोक दिया गया। क्योंकि हमारे पास अगर प्रूफ होगा तो हम दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बुलडोजर लेकर आ गए तो हम आपको दिखाएं कि मैम ये हमारे पास कागज, आप रोक दीजिए। तो हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, तो हम उस पर निर्भर नहीं है कि रुक गया है या टूट गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो नोटिस है हम उस पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। हमने केस फाइल कर दिया हमारा कोर्ट में, लेकिन हम लेकिन दोनों अभी सरकारों से यही बोलना निवेदन चाहेंगे, करते हैं कि हम हमारा मर घर जाएंगे, हम बिल्डोजर के नीचे आ जाएंगे पूरी जनता, लेकिन हम घर खाली नहीं करेंगे। और अभी तक हमने घर खाली नहीं किया है, क्योंकि ये मेरी मेहनत का पैसा है। 1-1 रुपया मैं अपने बच्चों को कभी ढंग का कपड़ा नहीं पहनाई, जूते नहीं दिलाई। सर्दी में मेरा बच्चा बिना जूतों के घूम रहा है, लेकिन मैम मैंने 1-1 रुपया जोड़ के, सबका सपना होता है कि सबके पास एक छत हो। आज हमने 1-1 रुपया जोड़ के छत बनाई है, तो आज तुम हमारी छत ही तोड़ दोगे? अरे तुम पहले यहाँ पे गवर्नमेंट लोग बैठे थे, उनको नहीं पता था यहाँ पे? ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बच्चों के स्कूल से लेके हर चीज है यहाँ पे। बच्चों के स्कूल के सर्टिफिकेट वगैरह सब चीज हमारे पास। अगर जंगल में रह रहे हैं तो आपने ये सारी आईडी बनाई क्यों? आप बसने नहीं देते। 96 से मतलब बसा है ये, तो इसका मतलब है कि आप भ्रष्ट हैं। हमारी कोई गलती नहीं, हम निर्दोष हैं। अगर हम अपने जबरन, यहाँ पे कोई कील नहीं गाड़ सकता है, सबने पैसे दे के खरीदिया। आप अगर एक मकान बना के दिखा दीजिए, अगर पीछे अगर किले वाले नहीं आ जाए आपसे पैसे मांगने के लिए। सबके घर आए हैं, उनने ऐसे हाथ लगा लगा के देखा ये ताजा मकान है, उनने गज के हिसाब से पैसे लिए हमसे। किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, तो सबने पैसे लिए। अगर हमने पैसे दिए तो ये हमने खरीदा है। हमारे पास कागज हैं, सारी दस्तावेज है हमारे पास, हम कोर्ट में ये साबित भी करेंगे।
हम कोर्ट जा रहे हैं और जैसा भी होगा हम कोर्ट से उम्मीद लगाते हैं कि कोर्ट भी हर हमारा बार सही इलेक्शन में फैसला बोला करेंगे। जाता है कॉलोनियां पास हो जाएंगी। जब वोट पड़ जाता है, जब कोई जीत जाता है, तो कॉलोनियां ऐसी तैसी में जाए और वो अपना निकल लेते हैं। उस कुर्सी पे भी हम जनता ने उनको बिठाया है, वो अपने से नहीं बैठ गए, इस लायक भी हम लोगों ने बनाया उनको। लेकिन आज जनता को सोचते हैं ना रोन डाले उसके नीचे। भाई क्यों रोंदोगे आप लोग? कब से बोलते हैं, मोदी जी नहीं बोल रहे, अब कॉलोनियां पक्की हो जाएंगी, अब झुग्गी वालों को मकान मिल जाएगा। हमारी झुग्गी नहीं है, हमारी कॉलोनी है ये हमारी कॉलोनी है। हमने गज के हिसाब से खरीदे हैं। यहाँ पे किसी का 50 गज का मकान है, किसी का 30 गज का, किसी का 35 गज का है। हमारी झुग्गी नहीं है, हम यहाँ से खाली नहीं करके जाएंगे मैम, हम मर जाएंगे। मोदी जी से ये कहना चाहते हैं, अगर उनको ज्यादा जबरदस्ती करनी है ना तो जहर भेज दें, हम खाएंगे, मरेंगे, फिर यहाँ से हटेंगे। लेकिन कई जगहों पर अभी भी जैसे जहांगीरपुरी में हुआ वो मामला टल गया, तो आपको ऐसी कोई उम्मीद है? उम्मीद है मैम हमको कि हम टलेगा, नहीं टूटेगा, लेकिन अगर टूटेगा भी ना तो हम मर जाएंगे, लेकिन खाली करके नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे पास, मैं देखो काला धागा पहनी हूँ, देखो मैंने घर के चक्कर ना पुलिस वालों को पैसे देने के चलते मैंने अपना मंगलसूत्र बेच दिया, क्योंकि मैं किराए पे रहती थी ना, यहाँ जमीन बिक रही थी, पुलिस वालों ने बोला ले लो, कहीं नहीं जाएगा। मंगलसूत्र बेची हूँ, मंगलसूत्र कोई बेचता नहीं है, क्योंकि मैं गरीब हूँ। मैं ना जिस मैं वक्त ले नहीं सकती आप लोग ये मकान ले रहे थे, तो उस वक्त कोई आपके यहाँ पर आया नहीं देखने के लिए, जांच के लिए? कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया? कोई नहीं जी, पुलिस वालों ने तो बताया हमें, किले वालों ने तो हमारे बताया पास हमें। डीडी की सर्वे वाली पर्ची है कि डीडी ने बोला कि ये पक्का हो गया सारा। देखो अब ये अगर डीडी का डीडी की पर्ची है, ये कोई हमने नहीं बनाई, ये आप DD वाले नेट पे डालेंगे तो आ जाएगी, ये डीडी की पर्ची है। ये देखिए, इसमें गज वज सब कुछ लिखा ये हुआ है। पीएम हमारा उदय घर के कौन सी जगह पे ये भी पड़ता है? गवर्नमेंट ने बनाया, ये हमने नहीं बनाया और ना हम बना सकते हैं। ठीक है, और हाँ, एक दिन में नहीं हुआ GPS मैम, इसको करने में हफ्तों GPS लग के गए उन लोगों थ्रू को, नापा हफ्तों गया लग ये गए। सारा, और हमने अभी एक लेटर भी जारी किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों के मन में अभी भी ये डर बना हुआ है कि इनका घर बचेगा या नहीं। हम और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का झुग्गी मत तोड़े, हम लोग जहाँ है वहीं पे रहे, और कहाँ जाएंगे हम बच्चे लेके ठंडी में। यही हम लोग का मोदी जी से सबसे हम लोग का यही और है कि हम केजरीवाल ने जो रोका है हमारे लिए सपोर्ट किया, इसलिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि कम से कम उन्होंने तो हमें सपोर्ट किया। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। आंगनवाड़ी कहाँ पर है यहाँ पर? सर आंगनबाड़ी तो यहाँ बहुत है, पास में है, आस पास में हाई स्कूल भी है, यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है, अस्पताल बना हुआ है। हम लोग घर से जमीन जोता बेच करके यहाँ खरीदे कि बाल बच्चा का भविष्य बन जाए, लेकिन क्या बनने देगा ये लोग? पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में सब ले मरा। कभी वो जीत जाता है तो कभी ये तोड़वा दूंगा, कभी वो जीत जाता है कहता है इसको ये करवा दूंगा। तो G20 सम्मेलन भी अब भारत में होने जा रहा है यहाँ पर, उसके लिए भी कई जगहों को खाली कराया जा रहा है। तो क्या संदेश एक तरह से यहाँ पता पर नहीं जा क्या रहा है? नौटंकी है यहाँ पे। ये लोग क्या सोचते हैं कि अब पूरा जो घर भी बच रहा है थोड़ा बहुत, कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया, कोई बंगाल से आया, तो सोच रहा है कि अब जो भी बचा है वो भी दे दो मेरे को, यही सोचता है ना। बस आप क्या कहना चाहूंगा मैं। G20 अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में कुछ नया हो, अच्छा हो। लेकिन अगर गरीब ही नहीं रहेगा तो G20 आके क्या करेगा? काम क्या खुद पीएम साहब आके करेंगे? झाड़ू बजाओ। लेकिन आर्कोलॉजी जो सर्वे है उसी के तहत आप लोगों को यहाँ से हटने का आदेश जो है वो दिया गया है, क्योंकि ये बोला गया है कि यहाँ पर कब्जा किया गया है। तो क्या है वो? मैम अगर कब्जे वाली तो कोई बात ही नहीं है हमारे बीच में। अगर कब्जा वाली है तो 26 साल से कहाँ थे गवर्नमेंट? हमारा सवाल ये है सरकार से कि 26 साल कम नहीं होता, 26 साल में बहुत कुछ होता है। 26 साल में समझने के लिए आदमी एक दिन भी बहुत होता है। सरकारी हमको यहाँ राशन मिलता है, कब्जा मैंने कैसे कर लिया? सरकारी हमको लाइट मिलती है, हमने कब्जा कैसे कर लिया? सरकारी हमको स्कूल मिलता है, यहाँ से कब्जा मैंने कैसे कर लिया? ये कब्जे का रूल नहीं है। आज उनको अपनी VIP सिस्टम दिखाना है, इसलिए हम गरीबों को तंग कर रहे हैं। जब गरीबी देश में नहीं रहेगा तो बताओ उनकी सरकार कहाँ से आएगी? कितने लोगों को यहाँ पर, कितने घरों को नोटिस अभी किया गया? 1200 घरों को नोटिस किया गया है। बाकी ये पूरा गांव अवैध है, उनको नोटिस क्यों नहीं है? 1200 घर ही उनको दिखे सिर्फ नोटिस किले के अंदर इतना 30,000 मकान खड़े हुए हैं, खाली 1200 घर नोटिस दिखा। अगर उनको अवैध दिखाना तो पूरा गांव अवैध है, पूरा गांव घोषित करें अवैध। हम लोग सिर्फ जो हमारे सांसद 26-27 साल से यहाँ रह रहे हैं। पूरे सांसद है हमारे, वो भी इसी गाँव में रहते हैं। सांसद जो है रमेश बिधूड़ी, वो भी इसी गाँव में रहते हैं। जहाँ सांसद रहेगा वहाँ रहना कौन नहीं चाहेगा बताओ? हम भी चाहते हैं हमारे सांसद रहते हैं, इनसे थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिलेगा, हम भी इधर रुक जाएं। हमारे जहर खा के मरने के सिवाय, सुसाइड करने के सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
यहाँ से घर नहीं टूटेगा, यहाँ से निकलेंगे यहाँ से। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। ये हमारे लिए अच्छे दिन है। हम लोग रोड पे आ जाएंगे अच्छे दिन। हम लोग गरीब आदमी तंग है, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कमाने खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। एक तो मार्केट में वैसे ही काम नहीं, रोजगार नहीं, और घर मकान भी तोड़ देंगे तो बताओ हम कहाँ जाएंगे। हम इस देश के नागरिक हैं, कोई विदेश से तो नहीं आए। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, यहीं पले यहीं बढ़े, हमारे पूर्वजों यहीं पर चले गए, ऊपर हमको छोड़ गए हैं, तो हम बताओ कहाँ जाएंगे। हमको क्या विदेश भेज देंगे जो हमारे देश का भविष्य बिगाड़ेंगे, हम लोगों को गरीबों को मिटाएंगे, तो कहाँ जाएंगे लोग? बोलते बताइए नहीं बात थे पहले। गरीबी, मतलब गरीबी मिटाऊंगा, वो ना गलत बोल दिए थे उस टाइम पे। उनको बोलना चाहिए था मैं गरीबी नहीं, गरीब को मिटाऊंगा, और वो ये काम कर रहे हैं मोदी जी। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, अगर जरा सा भी थोड़ा उनको कहीं किसी से न्यूज चैनल से तो देखते ही होंगे वो। मैं उनसे ये कहती हूँ, कहते ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को रोड पे ले जाए, पढ़ेंगी हमारी बेटियां? इतने दरिंदे तो वैसे ही घूमते हैं, घरों में हमारी बच्चे सेफ नहीं है, तो रोड पे बच्चे सेफ रहेंगी बताओ? कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। इस नक्शे के हिसाब से ये जितना रेड है और येलो, बस यही सेफ है, बाकी सारा ये टूटेगा। अब उनने अंग्रेजों वाली चाल खेल रखी है हमारे संग कि मतलब थोड़ा इनको पहले हटा देते हैं, फिर इनको हटा देंगे, सारा साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों चाहते हैं कि हमारा जहाँ घर है वहीं रहे। लेकिन किले की जो ये जो साइट्स होती हैं ये गवर्नमेंट के अंडर चली जाती हैं, उसके बाद वो मैडम, किले से दिल्ली मैम हमारा गवर्नमेंट ने कोई दी लेना ना। देना नहीं है, किला अलग है, उसकी दिल्ली टिकट गवर्नमेंट कटती ने है, दी वहाँ थी। पे लोग टूरिस्ट आते हैं। किले से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये पीछे 700 साल पुराना यह गांव था, जब वो कौन रहते थे, राजा तुगलक रहते थे, जब भी तो यहाँ प्रजा रहती थी ना, आज भी वही प्रजा रह रही, उनके बच्चे रह रहे हैं, नाती पोते पंती रह रहे हैं। तो इस मतलब यहाँ पे पहले भी तो गांव ही था, ये ऐसा नहीं आज ही से गांव बना है। आप हर चीज देखो, ये रेलवे स्टेशन तुगलकाबाद गांव के नाम से, स्टैंड तुगलकाबाद गांव के नाम। अवैध तो ये सब बनाया किसने, किसने बनाया? ये उन्होंने, सरकार नहीं बनाया ना। हम लोग से यही रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से कि जितना घर उतना बचा दिया जाए, उसके बाद आगे भाई अपना कार्रवाई जो करना है अपना करे। अब हम लोग तो फंस बहुत चुके हैं, जमीन पड़ी है, हम लोग उसके पार्क परेशान बनाओ, हैं। हम कुछ लोग भी यही करो, है, जितना घर आंगनबाड़ी यही मेरा छोटा सा लड़का है जाता है, हम लोग स्कूल है सरकारी, वो भी हमारा लड़का जाता है। यही सब सोच समझ के आदमी यहाँ रहने लगा, कमाने खाने आया था, आज ये दिन देखना, बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे? यही सब परेशानी है और कुछ नहीं है। हम लोग को जहाँ है वहाँ रहने सरकार दो बस, बोलते हैं ना, सरकार उनके अंदर इससे दिल आगे नहीं है, कुछ नहीं करना। स्टील वाला दिल उनके अंदर डाल रखा है। उनके अंदर दिल नहीं है, इंसान वाला दिल नहीं है, उनके अंदर स्टील या लोहे का दिल डाल रखा है कि जब हम लोग रोते हैं ना तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे रोने से। ये बच्ची है, देखो ये बच्ची है, ये लड़कियां हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे? इतना बड़ा नारा देते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। रहने दो भाई हमारी झुग्गी को, नहीं चाहिए उनका मकान हमें, जहाँ मेरी झुग्गी हमें वहीं रहने दिया जाए। ये देखिए देखो हर घर में लगाए, देखो सबने लगाया, मोदी जी को याद दिला रहे हैं। ये इनका आर्टिकल था, जब ये आप लोगों ने लगाया है? हमने लगाया, ये उनको याद दिला रहे हैं ना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तभी तो हम लोग लगाए। अब ये बोलते हैं G20 आएगा तो हम लोग लगाए ना, ऐसे तो नहीं हर दरवाजे पर मिलेगा आपको, जहाँ झुग्गी वही मकान। उन्होंने खुद बोला, चाबी दिया, न्यूज में देखा था, चाबी दिया माता जी को कि जहाँ झुग्गी वही मकान, हमारे तरफ से अलॉट है, लीजिए। और हम एक लेटर भी जारी करेंगे सीएम साहब के लिए और केजरीवाल जी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति सबके लिए, कि वो हमारा जहाँ मकान है वही हमको रहने दिया जाए। हमको नहीं चाहिए, हम अपने जो झुग्गी में तो झुग्गी हम आज से नहीं सुन रही मैडम, जब वोट डाल के आती हूँ बस कॉलोनी पक्की हो जाएगी, कॉलोनी पक्की हो जाएगी। वोट डालने के बाद, जीतने के बाद ये मर जाते हैं, इनका जमीर मर जाता है, इनको याद नहीं रहता यहाँ जनता रह रही है। एक ही नारे से ये जीतते हैं और उसी नारे को फिर ये खत्म कर देते हैं। इनके अंदर कोई दिल नहीं है क्या? स्टील का या तांबे का दिल डाल रखा है इनके अंदर। एक बार मिले ना मोदी जी आके हम लोगों से, फिर हम बताएं उन्हें। मोदी जी कहाँ मिल रहे हैं? मोदी जी है कहाँ? मेरा नाम कनिका है और मैं यहाँ पे 2008 से रह रही हूँ। मेरे पास ये देखिए पेंशन पत्र भी है, सब कुछ है, बिजली बिल है, ये देखिए बिजली बिल है, सब कुछ है। और नोटिस भेज दिए ऐसे जो 15 दिन में खाली कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास 24 साल की बेटी है मेरे, वो कहाँ जाएंगे? कैसे क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए तमाम बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? मेरे ब्रेन ट्यूमर है, मैंने इलाज नहीं करी, घर में लगा दिए सारे पैसे, जमीन खरीदी और जरा सारा पैसे मैंने घर में लगा दी। मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊंगी? आप लोग ये थोड़ा सा भी मतलब वो कीजिए हमारे लिए। और मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी पढ़ेगी नहीं बचेगी नहीं तो कहाँ जाएंगे बेटी? मोदी जी बोलते हैं जहाँ झुग्गी वही मकान, हमारे घर नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? रोड पे तो नहीं रहेंगे ना मैडम जी। इतनी बारिश में, इतनी सर्दी में हम लोग ऐसे रह रहे हैं, इतने बारिश में सर्दी में रह रहे हैं हम लोग।
किसी तरह रह रहे। हमारे घर की हालत देखिए, एक ही कमरा के अंदर हम सब रह रहे, ज्यादा कुछ बना नहीं पाया हम लोग। देखो लोग घर और ये थोड़ा सा रह रही है, देखो एक ही कमरा है, ब्रेन ट्यूमर है इनको, बीमार है ये। इनका घर जाके देखो, एक ही कमरा है। हम तो आपकी न्यूज फ्री में चलाने के लिए आए हैं, हमने तो आपसे कोई पैसे नहीं मांगे। भाई है ना हमारे न्यूज़ वाले। एक ही कमरा में इसी में सब कोई हम रहते हैं, 5 परिवार हम, इसी में सब कोई हम रहते हैं। हम कहाँ जाएंगे बताइए? सारे पानी की डिब्बा सारी यहीं पे लगा हुआ है, हम कहाँ जाएंगे बताइए? मोदी जी अगर तोड़ देंगे तो हमें ना थोड़ा सा जहर भेज दे, हम मर जाएंगे यहीं पे। ये देखिए हमारी बेटी है, कहाँ जाएंगे ये बेटी बताइए? हमारी वो छोटा सा खून आती है, देखिए आपने शांत ये हो देखिए जाइए। कहाँ जाएंगे ये बच्चे बताइए? ये बच्चे बढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? बच्चे के बुखार है, 4 दिन से बुखार है, हॉस्पिटल से भेज दिया। क्या बताएं? नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो। क्या नाम है आपका? बोलो रियांश, बोलो रियांश। वो बोल नहीं पाता, 2.5 साल का है ना। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूंगी, मैं तो इनके भरोसे रहती हूँ अपने क्योंकि मेरे तो हस्बैंड है नहीं। मैं अपने बच्चे को लेके अपनी माँ के पास ही रहती हूँ। अब ये छत भी छिन जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? बस और क्या बोलूं मैं, बहुत टेंशन है, रात में नींद नहीं आती बिल्कुल भी। हमारे यहाँ पे घर तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? फुटपाथ पे तो जाकर नहीं सोएंगे, और यहाँ पे किराए के भी घर नहीं मिल रहे हैं कहीं। और अगर मोदी जी बोलते थे जहाँ झुग्गी वही मकान, तो जब झुग्गी रहेगी नहीं तो मकान कहाँ से आएगा हमारा? कौन से स्कूल में पढ़ती हो? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ, कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास में हो। तो जब से सुना कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है। सब लोग यहाँ आते हैं फिर रोते हैं सब लोग, और देखकर बहुत बुरा लगता है सब। मेरा नाम वर्षा है, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ, और मेरे पेपर आने वाले हैं, और मोदी जी कह रहे हैं कि और नोटिस आ गया है घर तोड़ने के लिए, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि मोदी जी हमारा घर मत तोड़िए, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे? मोदी जी कहते थे, मोदी जी का यही ऐलान, जहाँ झुग्गी वही मकान, तो हमारे झुग्गी को झुग्गी और मकानों को मकान रहने दीजिए, इन्हें मत तोड़िए। मेरा नाम है अंजला, हमारा घर नहीं तोड़ो, हमारा घर ना तोड़ो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम छोटी छोटी बच्चियां हैं और वो सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठी हैं कि उनका घर ना तोड़ा जाए, उनको पढ़ाई करने दिए जाए। उनके एग्जाम हैं तो वो किस तरह से अपनी पढ़ाई सेक्रीफाइस करेंगे, किस तरह से वो अपना फ्यूचर इस अंधेरे में देखेंगे कि उनका घर टूट जाए और उनका फिर भविष्य क्या होगा उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।